हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएस एकेडमी एकेट्यूब पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके थे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम फिर से एक और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट पढ़ते हैं जो कि है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस को समझने रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि ऑस्मोसिस क्या है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस का उल्टा है, रिवर्स है। तो पहले हम ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और बिना किसी प्रेशर के, मतलब अपने आप वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपका सॉल्वेंट मूव करता है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब आप किशमिश भिगोते हैं पानी में तो क्या होता है कि जो पानी है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होता है, पानी अपने आप किशमिश के अंदर मूव करने लगता है और ऐसा होता है कि वो कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम करना चाहता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर से मैं रिकॉल करा दूं, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वहीं अगर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूं तो ये जस्ट उल्टा होगा ऑस्मोसिस का। उल्टा क्या होगा, जैसे कि अब आपका सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा जब हम इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखिए, ये जो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसको मैं आपको एक डायग्राम, एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। लेकिन हम रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है। इससे जो पानी हम साफ करते हैं, एक तो बहुत इजीली साफ हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, इसके अलावा हम इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। चलिए पहले हम ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ, हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने दो तरीके के सॉल्यूशन लिए हैं। एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हाई है। आप देख सकते हैं इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और इसको हमने डिवाइड कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब सॉल्वेंट अपने आप मूव करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल बढ़ रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस की, इसी डायग्राम से हम समझेंगे। आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है। रिवर्स ऑस्मोसिस में जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल है वो यहाँ रह जाते हैं और जब सारा सॉल्वेंट इधर मूव कर जाता है तो हम उस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है। एडवांटेजेस क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस के? रिवर्स ऑस्मोसिस के बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो ये पानी में से पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, इन सभी को रिमूव करता है। इसके साथ साथ आयनिक और नॉन आयनिक इंप्योरिटीज को भी ये रिमूव करता है। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी में हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। देखिए, आरओ में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, लो कॉस्ट प्रोसेस है, यानी इनिशियली आपको बस एक सेटअप लगाना है आरओ का और उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, इससे हम ब्रैकिश वाटर, सरफेस और ग्राउंड वाटर, ब्रैकिश मतलब समुद्री पानी भी हम इससे ट्रीट कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर भी हम इससे साफ कर सकते हैं और सरफेस वाटर भी हम इससे साफ कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा शायद, जो शिप होते हैं बड़े बड़े जो सेलिंग के लिए जाते हैं, जिनमें 6 महीने, 2 महीने, 10 महीने का भी टाइम लगता है, तो पहले टाइम पे पानी ले जाना पड़ता था। लेकिन अब आरओ होने की वजह से क्या होता है, शिप में आरओ फिटेड होते हैं, तो वो समुद्र के पानी को, सी वाटर को ही साफ करके, और जो लोग शिप पे मौजूद हैं वो उस पानी को यूज कर पाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है ऑपरेट करने के लिए, मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकली कुछ यूज नहीं करना, आपको बहुत इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं आरओ को। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बताऊं एप्लीकेशन की बात कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में हम इसे यूज करते हैं, लैब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लैब में टेस्टिंग वगैरह के लिए या कोई चीज बनाने के लिए। हम इसकी चिप मैन्युफैक्चरर में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स की जो चिप बनती है उसकी, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं
बैटरीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर में इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं, एक्वेरियम में इस्तेमाल करते हैं, लेजर कटिंग में इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को ये सारे एप्लीकेशंस याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस घर में भी आरओ का इस्तेमाल होता है, शिप्स पे भी आरओ का इस्तेमाल होता है। जो आपको याद आए आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप खुद भी जानते हैं कि आरओ का हम बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके साथ साथ आप अपने घर में बता सकते हैं कि हमने घर में आरओ यूज होता है, स्कूल में है, हॉस्पिटल्स में है, इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, तो ये आरओ का जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, और ये आपका सेक्शन बी और सी में से किसी एक में आएगा। क्लियर, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ज्यादातर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आए तो आपको बहुत आसानी से ये समझाना, आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और इसके साथ आप एक छोटा सा डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। एडवांटेज, 4 पॉइंट एडवांटेज के और 4 पॉइंट एप्लीकेशन के, मोर देन इनफ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पोर्टेबल वाटर पे। आपका एक छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन एकेटीयू में आ जाता है कि पोर्टेबल वाटर क्या है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्टेबल वाटर में क्या है, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, कि हम कैसा पानी पी सकते हैं या कैसा पानी पीने के योग्य होता है। पानी क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मतलब उसमें कलरलेस होना चाहिए और ऑर्डरलेस होना चाहिए। ना ही पानी में से कोई स्मेल आनी चाहिए, ना ही उसमें कोई कलर होना चाहिए, और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टर्बिड भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मिट्टी विट्टी ना घुली हो पानी में। ठीक है, कूल होना चाहिए, ठंडा और प्लेजेंट होना चाहिए। ठंडा मतलब एकदम चिल्ड नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर जो हमें सूट करेगा उस मौसम में पीने के लिए। तो कूल और प्लेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया और इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज फ्री पानी होना चाहिए। उसमें डिजॉल्व्ड गैसेस जैसे कि CO2, H2O या अमोनिया, ऐसी गैसेस भी ना हो। इसी के साथ साथ कोई पॉइजनस मिनरल भी उसमें प्रेजेंट ना हो। पॉइजनस मिनरल जैसे कि लेड, आर्सेनिक, मैंगनीज, ये एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस एलिमेंट्स माने जाते हैं, तो ये भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। पानी की जो हार्डनेस है वो 500 ppm से 500 ppm से कम होनी चाहिए। क्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है पानी में तो 250 ppm से कम होने चाहिए। फ्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है तो 1.5 ppm से कम होनी चाहिए। वहीं पानी की जो TDS है वो 500 ppm से कम होनी चाहिए, और pH वैल्यू पोर्टेबल वाटर की 6.5 से 8.5 के बीच रहनी चाहिए। पोर्टेबल वाटर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार नहीं आता है, लेकिन इमरजेंसी में आप फिर भी इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस PDF में हमने ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसकी एडवांटेज, एप्लीकेशन और इसके साथ साथ पोर्टेबल वाटर कवर किया है। इससे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 7 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू।